नमस्कार साथियों। देखिए, आज आपके लिए मैं इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेकर आया हूँ। इसको नरेशन बोला जाता है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार इंग्लिश में हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ये हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें बोलने में भी कि एक सेंटेंस को डायरेक्ट बोला जाए और उसको इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाए। ग्रामर में जो ये पोर्शन आता है, ये कक्षा 6 से लेकर 12 तक महत्वपूर्ण है। इसको मैंने इतनी आसानी से बनाया है कि कक्षा 6 का बच्चा भी समझ सकता है। ये 12वीं BA में पढ़ता है वो बच्चा भी इसको समझ जाएगा। तो ये 3-4 वीडियो में पूरा होगा। वैसे तो एक वीडियो में पूरा कर पाना संभव नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए, मैंने हाथ से लिखकर आपके लिए बनाया है इसको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नरेशन कहते हैं इसको, वैसे बड़े बोलेंगे। छठी क्लास में ये चीज़ आती है तो उसमें कहा जाता है कि कोई सेंटेंस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिखाएंगे आपको। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट कैसे होते हैं, देखो सेंटेंस की पहचान क्या होती है। हम जब डायरेक्ट बोलते हैं, कहते हैं ही सेड टू मी, ये इंग्लिश में इसकी पहचान है। ही सेड टू मी आई कांट हेल्प यू, ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है जिसको हमें किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो ये तो होती है पहचान कि हमें कम से कम पहले ये तो पता हो कि डायरेक्ट स्पीच को ऐसे लिखा जाता है और इनडायरेक्ट स्पीच को ऐसे लिखा जाता है। जब इसी को ये डायरेक्ट का कैसे, जैसे आप हिंदी में तो मैंने या उसने मुझसे कहा आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। ये इस चीज़ को उसने अलग अलग बताया कि उसने मुझे कहा कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, यानी तीसरे आदमी, थर्ड पर्सन की बात है, वो दूसरे आदमी के द्वारा पहले आदमी को बताई जा रही है। ये तो बात समझने की है। लेकिन ये सेंटेंस आपकी पहचान है। ये इसको आप पहचान करोगे कि जब डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस आएगा तो उसके अंदर क्या, देखो ये इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं इसको। ये कौन सी कोमाज है, इन्वर्टेड कोमा। तो इन्वर्टेड कोमा इसमें लगाई जाती है, इसको इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। ये अपनी सिंपल कोमा हो गई, आप भी जानते हैं। ये पूरा सेंटेंस हो गया। ये दो अलग अलग आपको सेंटेंस दिखा दें, जो एक कोमा के बाद में एक सेंटेंस, ये आई कांट हेल्प यू किस में है, इन्वर्टेड कोमा में बंद है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। अब आगे आते हैं आप इनडायरेक्ट में। कैसे ये बोलेगा, इसी सेंटेंस को बोला जा रहा है इसमें, देखो ही टोल्ड मी, यानी सेड टू को चेंज कर दिया इसने यहाँ पर। टोल्ड मी दैट, ये बीच में अलग वर्ड ले ली जिसको लिंकिंग वर्ड बोलते हैं। ही कुडंट, कुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कुडंट बोलते हैं, कुडंट हेल्प मी। तो मतलब ये इनडायरेक्ट बोल दिया, ही टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट या कुडंट हेल्प मी। तो आपको समझ में आ गया होगा। इनडायरेक्ट ऐसे बोला था जिसमें लिंकिंग वर्ड लगा के उसको, उसने मुझे बताया कि वह आपकी सहायता नहीं कर सकता। एक सेंटेंस को ऐसा बोला था, हिंदी में बता रहा हूं मैं आपको कि एक बार छठी क्लास के बच्चों को भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा सेंटेंस जब लिखा आता है तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। सेंटेंस क्या होता है, जैसे आई एम गोइंग देयर, ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन एक डायरेक्ट बात है, एक इनडायरेक्ट बात है। इसको समझाया गया है। अब आगे देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेंगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। मैंने 2 सेंटेंस फिर वापस ले लिए हैं, आप इतना देखेंगे एक बार। ये देखिए, ही सेड टू मी को लिख लिया मैंने अलग, और आई कांट हेल्प यू। ये जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस सेंटेंस को, रिपोर्टिंग वर्ब। ये मैं आपको बेसिक क्यों समझा रहा हूँ कि प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो छठी से लेकर BA में कुछ भी करे, सभी के लिए मान्य है कि सभी को आसान भाषा में समझ में आ जाए। तो ये जो सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ये आगे काम आएगी, बार बार मैं ये शब्द बोलूँगा तब। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये जो सेंटेंस है इतना, जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब आगे बात करते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो चेंज हुआ था, उसमें क्या क्या चेंज हुआ। देखो पहला 1 नंबर क्या हुआ, टोल्ड चेंज हो गया। 2 नंबर पे दैट चेंज हुआ था। 3 नंबर पे ही चेंज हो गया। 4 नंबर पे कुडंट चेंज हो गया। 5 पे मी। देखो टोल्ड किसका, सेड टू का क्या बन गया, टोल्ड बना, मी का मी है, बीच में कुछ नहीं था, यहाँ क्या आ गया, दैट लिंकिंग वर्ड लगाया आपने। आई का क्या चेंज हो गया, ही हुआ चेंज। कैन नॉट का क्या बन गया,
कुडंट बन गया, यानी यहाँ पास्ट में चला गया। हेल्प का कुछ चेंज नहीं हुआ, यू का क्या चेंज हो गया, मी चेंज हो गया। तो ये सारे नियम हैं, यानी इसमें टेंस भी बदले हैं, प्रोनाउन भी बदले हैं, तो ये हमें सीखना पड़ेगा। वर्ब भी बदली है तो टेंस बदलेगा तो वर्ब अपने आप बदलेगी। ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। दोबारा एक बार फिर बोल जाता हूँ, एक बार इसको दोबारा बोलता हूँ। एक बार देखो, ही सेड टू मी को क्या बोला, रिपोर्टिंग वर्ब। आई कांट हेल्प यू को रिपोर्टेड स्पीच। ये आप दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं रिप्लाई, और दोबारा बैक करके आगे इसको समझ में आ जाएगा। और ही टोल्ड वाला ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या चेंज हुआ। अब कुछ रूल्स हैं, ये तो आपको पहचान आ गई भी कौन सा सेंटेंस, अगर मैं आपको बोलूँ रिपोर्टेड वर्ब को देख के आप रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी है, रिपोर्टेड स्पीच को देख के वर्ब चेंज करनी है, इस तरह में ये काम आएगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ये उसी तरह है जैसे किसी का नाम ना हो तो उसको क्या बोलोगे आप, कोई हो सकता है क्या? उसी तरह आपको मैंने बताया है कि कोई चीज़ का नाम होता है। जैसे रमेश का नाम रमेश न बोल के आपको बोलो क्या बोलो, ओए बोल दिया, हेलो, ये क्या मतलब है? उसका नाम बोलो हाँ रमेश। तो ये इस तरह सेंटेंस को क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, और इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। आगे देखते हैं, कुछ रूल्स हैं इसके, जनरल रूल्स लिखे हैं मैंने, ये बहुत ज़रूरी हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। आज मैंने स्पेशल आपके लिए लिखे हैं ये। देखो, पहला नियम क्या है, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब आ गया। अब रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है, तो पहला नियम है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होगी। क्यों चेंज होगी इसका कारण आगे बताया जाएगा, कैसे चेंज होगी बताएं। दूसरा, यूज ऑफ लिंकिंग वर्ड, जैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे डायरेक्ट से क्या होगा, आपको लिंकिंग वर्ड जैसे दैट यूज किया ना अपने, वैसे यूज होगा, अलग अलग प्रकार में अलग अलग होगा। चेंज ऑफ प्रोनाउन, अभी मैंने बताया आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन चेंज हो किसका, द रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब का नहीं, रिपोर्टेड स्पीच का। और किसको देख के, रिपोर्टिंग वर्ब को देख के उसका स्पीच का प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। जैसे आपने यू का मी चेंज किया ना, वैसे। रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कोमाज, क्वेश्चन मार्क एंड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब जो ये क्वेश्चन आपको अभी दिखाया, कोई क्वेश्चन मार्क लगा हो या इन्वर्टेड कोमा थी या कोमा सीधी थी, वो सारे क्या है जैसे इनडायरेक्ट बनेगा हट जाएंगे। याद रखना इस चीज़ को। चेंज ऑफ टेंस, टेंस चेंज होगा, इसके नियम बताऊंगा कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। लेकिन टेंस महत्वपूर्ण है, चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, लिंकिंग वर्ड लगेगा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, ठीक है, सारे ये हट जाएंगे। और चेंज ऑफ एडवर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच की एडवर्ब यानी वर्ब में कुछ चीज़ लगी होती है, एडवर्ब बोलते हैं उसको, वो भी उसकी चेंज होगी। अब ये नियम हम एक एक पढ़ेंगे, किस तरीके से किस किस को चेंज करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कौन सा सेंटेंस है वो चेंज होते हैं। अब हम आगे वाला लेते हैं, थोड़ा मैंने एक नियम आप आज स्टार्ट कर दिया है, तो उसको चलिए देखते हैं। देखिए, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो ये तो आपको पता होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, ही सेड टू मी और रमेश केम लेट। तो रिपोर्टिंग वर्ब मैं ये कहूँ या ये वाली कहूँ, मुझे लगता है यही आपको याद है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये क्या हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच, क्या होगी, रिपोर्टेड स्पीच। इसको बाद में चेंज करना, सबसे पहले सीखेंगे नियम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कैसे करना है। सबसे पहले वही नियम आपा ने पढ़ा था उसको। तो ही सेड टू मी को यहाँ इसने सेड टू को क्या बना दिया, ही टोल्ड मी, वही दैट लगा दिया बीच में लिंकिंग वर्ड, रमेश। अब केम, केम यानी वर्ब, वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपको वर्ब है वो याद करनी है। वर्ब होती है ना तीन प्रकार की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे तीन वर्ब प्रकार होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। रोजाना वर्ब देखो, कोई भी टेंस हो चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, वो चीज़ किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग आए, क्या आए आपको, वर्ड मीनिंग आए, उसके बाद में आपको वर्ब की फॉर्म आए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और भी फॉर्म होती है वो छोड़ो, तो ये आपको आना चाहिए। अगर वोकेबलरी आपकी कमज़ोर है तो आप इंग्लिश बोलने का तरीका सीख जाओगे, लेकिन एक जो फ्लुएंसी होती है इंग्लिश की वो आप पर नहीं आएगी। तो सो स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न वोकेबलरी, ओके। तो अब देखते हैं आगे भी, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया। ये मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा यहाँ पर कि सेड टू है वो चेंज होगा या से आ जाए तो वो चेंज होगा, ये टेंस में आपको बताया जाएगा कि सेड टू ही चेंज क्यों होगा। आगे वाला सेंटेंस देखो, ही सेड टू मी वर्क हार्ड, देखो ये सेंटेंस अलग आ गया। रिपोर्टेड स्पीच को जैसे देखेंगे, इसमें देखो यहाँ एडवाइस लिखा है, सेड टू का टोल्ड नहीं बनाया है, यही बताने के लिए मैंने आपको ये लिखा है। तो वर्क हार्ड क्या एक एडवाइस दी जाती है किसी को कि आपको कठोर मेहनत करनी चाहिए,
ठीक है ना। कठोर मेहनत करोगे तो आप क्या परीक्षा में पास हो जाओगे, परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो यहाँ एडवाइस दे रहा है, किस प्रकार का है वो सेंटेंस इन रिपोर्ट स्पीच, एडवाइज मी टू वर्क हार्ड, इसमें लिंकिंग वर्ड टू लग गया। ये सारे नियम आप सीखेंगे। ये ऐसे ये क्या है, ये डायरेक्ट था और नीचे वाला क्या है, इनडायरेक्ट है। तो इसको सीख गए ना आप इस तरह से। ये आपको मैंने नियम बताए किस प्रकार से। अब आपको ये बताएंगे कि कौन से नियम लागू होते हैं। प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन, जैसे आई को यू में चेंज करते हैं, यू को वी में करते हैं, वी को दे में करते हैं, किसको चेंज करते हैं किस में, इस तरह से आपको बताऊँ। अभी यू देखा आपने, मी में चेंज हो गया, यानी सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको चेंज। इसी तरह से पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस भी होते हैं, वो भी चलो आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इसमें ये लाइन आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोमा, इन्वर्टेड कोमा, क्वेश्चन मार्क एंड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आर रिमूव्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट, ये देखो ये इनडायरेक्ट है, इसमें सारा कुछ उठ गया है। ये सिर्फ एक क्या है, अब स्टेटमेंट है। ये क्या है, एक स्टेटमेंट बन गई अब। ठीक है ना, ये एक स्टेटमेंट बन गई अब। ये आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है अभी, ये क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट है। ऊपर वाली क्या है, इसमें देखो कोमा कोमा लगी हुई है। तो इसमें जैसे ही आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो आप उन्हें कोमा हट जाएगी। यही नियम हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब आगे मैं आपको बताऊँगा कल की प्रोनाउन कैसे। वैसे मेरे वीडियो दिया गया है उसमें अलग से प्रोनाउन का, ठीक है ना। आप मेरे वीडियो पे जाओगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि प्रोनाउन किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो उसमें प्रोनाउन पढ़ाया गया है मेरा कि प्रोनाउन कौन कौन से कैसे कैसे किस किस में चेंज होंगे। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और मैं आपके लिए एक नया वीडियो और अच्छा वीडियो बना सकता हूँ, उसको भी देख सकते हो। उसमें भी काफ़ी कुछ बताया गया है। फिर भी अगर आपको ये लगता है तो मैं आपके लिए और कुछ नए वर्ड्स रह गए हों, वो मैंने सिंपल जनरल पढ़ाया था इंग्लिश से, उसमें है कुछ मेरे वीडियो। आप मेरे चैनल पर जाके कुछ वीडियो पहले के बनाए हुए पढ़ें, वो देख सकते हो आप। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मैं आपको डायरेक्ट पूर्ण रूप से समझाऊंगा किस प्रकार से बनते हैं, कौन कौन से। थोड़ा लंबा है लेकिन आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आपको समझ में जरूर आ जाएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको लगातार लिखते जरूर रहना है। छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ कि आप उबाऊ ना हो, क्योंकि लंबा वीडियो देखने में सक्षम नहीं होते हैं। बड़े बच्चे देख पाते हैं, छोटे बच्चे नहीं देख पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों।